उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को परमंडल में परमंडल उत्तरवहनी तीर्थ सेवा न्यास के स्थापना दिवस पर बोलते हुए कहा, हम अपने पुलिसकर्मियों, सैनिकों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के समर्पण और बलिदान की नींव पर आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का भवन बना रहे हैं। हमें आज ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनकी कड़ी मेहनत और बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उपराज्यपाल ने प्राचीन शिव मंदिर परमंडल में पूजा अर्चना की और देविका महाआरती में भाग लिया। उन्होंने परमंडल उत्तरवहनी को टिकाऊ और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध धार्मिक पर्यटन के एक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक गंतव्य में बदलने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, परमंडल उत्तरवहनी तीर्थ क्षेत्र विश्वास, सांस्कृतिक एकता और विविधता का संगम है और ये आत्म शुद्धि के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। तीर्थ सेवा ट्रस्ट द्वारा रखी गई मांगों का जवाब देते हुए उपराज्यपाल ने परमंडल उत्तरवहनी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने जिला प्रशासन सांबा को नैवेद्य विद्यालय के लिए सरकारी भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया और कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इसके लिए वित्त पोषण करेगा। उन्होंने परमंडल को 4 लेन सड़क से जोड़ने का मुद्दा भारत सरकार के समक्ष उठाने की भी बात कही। परमंडल उत्तरवाहिनी तीर्थ सेवा न्यास के स्थापना दिवस और माँ देविका के अवतरण दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देने में यहाँ आया हूँ। इस क्षेत्र की समृद्ध आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मैं तीर्थ न्यास के अप्रतिम प्रयासों की सराहना करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर के प्रधान राजेश गुप्ता जी, न्यास के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश गुप्ता जी और इस न्यास के सभी सम्मानित पदाधिकारी, इस क्षेत्र के सभी समाज सेवी और श्रद्धालुओं को भी मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, परमंडल उत्तरवाहिनी तीर्थ क्षेत्र को मैं आस्था, विविधता और सांस्कृतिक एकता के संगम के रूप में देखता हूँ, जहाँ भगवान भोलेनाथ का वास हो और जहाँ उनकी कृपा से जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार का अवसर प्राप्त होता है। परमंडल की महिमा और इसकी अलौकिकता को अगर मुझे शब्दों में वर्णित करना हो तो मैं कहूँगा कि हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा का प्रतीक है। परमंडल बाबा भोलेनाथ के प्यासे साधकों का तीर्थ है और इस क्षेत्र के कदम कदम पर संतों के तप की ऊर्जा भी है। परमंडल समर्पण है, परमंडल श्रद्धा है, परमंडल स्वयं में प्रार्थना है, परमंडल अंतर यात्रा की अभिप्सा भी है। सदियों से परमंडल में महादेव के आशीर्वाद से श्रद्धालुओं के लिए नए दृष्टिकोण, नई सोच, नए विचारों के अंकुर फूटते रहे हैं, जिन्होंने समाज तथा राष्ट्र को नई दिशा देने का काम किया है। मैं समझता हूँ यहाँ उमापति महादेव मंदिर में भगवान शिव का दर्शन और हर क्षण बरस रहा उनका आशीर्वाद हमें बराबर स्मरण कराता है कि जैसे अग्नि में जलकर स्वर्ण निखरता है, वैसे ही यहाँ स्नान और ध्यान से उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा प्राणों को पुनः निखारने का काम करती है। क्या आपने कभी कोई ऐसी शॉपिंग की है जहां आपको शॉपिंग करने पर गिफ्ट्स मिलते हों, और गिफ्ट्स भी कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी जैसे बड़े बड़े तोहफे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ होता है, तो चलिए आपको बता दें कि ये पॉसिबल है एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, यानी वन स्टॉप हार्डवेयर डेस्टिनेशन में, जहां टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग, हार्डवेयर और किचन उपकरणों की विशाल रेंज मिलती है। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। यही नहीं, यहाँ इलेक्ट्रोलक्स के प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ साथ घर की दीवारों को सजाने के लिए पेंट की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। जैसे एराकॉट में हर बार कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, वैसे ही एराकॉट कुछ नया करता ही रहता है। इसी के तहत एराकॉट कंस्ट्रक्शन इस बार लेकर आ रहा है अपने लकी कस्टमर्स के लिए एक टाटा टिएगो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, लगेज बैग्स। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, नेशनल हाईवे, जम्मू।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।